पन्ना जी कहाँ है? मालकिन जी, नाना जी तो आराम कर रहे हैं। राधे राधे नानी। राधे राधे। अरे हमारी मोनिका बिटिया परेशान क्यों लग रही है? नानी जी, कल हमें 26 जनवरी के फंक्शन के लिए हमें स्कूल में 6 बजे जाना है। सोचो सोचो, हमें इतनी जल्दी कौन उठाएगा? अरे बिटिया तुम टेंशन मत लो, घर में कोई ना कोई तुम्हें उठाकर स्कूल छोड़ आएगा। अरे नानी जी, कहीं किसी रोज कोई और क्यों? हम है ना आपकी भागो वाली। ये जिम्मेदारी की रंग बदलती ओढ़नी तो हम ही ओढ़ लेंगे। हाँ, ओढ़नी तो भले ही ओढ़ लेना, लेकिन बेटा जिम्मेदारी ले रही हो ना तो निभाना उसे पूरी तरह, क्योंकि तुम जानती हो ना कि हम सब कुछ सह सकते हैं और गैर जिम्मेदारी नहीं। जी नानी। ठीक है, जाओ बेटा। चलो चलो फ्रेश हो। अजब गजब घर जमाई। डॉली, हद होती है। जब तुम जिम्मेदारी निभा नहीं सकती थी तो तुमने जिम्मेदारी ली क्यों? सॉरी नानी, वो क्या है ना कि रात को लेट सोए ना तो सुबह आँख ही नहीं खुली। हमें सब पता है किस लिए तुम लेट सोई। ये सीरियल देखना बंद करो, हम केबल कनेक्शन कटवा देंगे। अब बताओ, ये झंडा फहराने के बाद मोनिका की टीचर ने वो क्या कहते हैं कि एक्स्ट्रा क्लास नानी जी। हाँ हाँ वही, जिसमें उसने गणतंत्र दिवस का पूरा महत्व बताया। इसके स्कूल में कल निबंध प्रतियोगिता है, क्या लिखेगी बेचारी है? टॉपिक है मेरा देश कैसा हो। सोचो सोचो, हमें तो कुछ पता भी नहीं है, हम क्या लिखेंगे देश के बारे में? अब बताओ कैसे लिखेगी? वो क्लास तो अटेंड नहीं कर पाई जिसमें टीचर ने गणतंत्र दिवस के बारे में बताया था। तुम बताओगी इसको? नहीं, तुम बताओगी इसको कि संविधान कब लागू हुआ था? नानी जी, आप भी कमाल कर रही हो। इनसे देश के संविधान के बारे में पूछ रही हो। इनसे अगर आपको पूछना है तो टीवी सीरियल के बारे में पूछो। कौन से अभिनेता हैं, वो क्या नाम है उनका, श्री राम लागू, उनके बारे में पूछो। हैं, एक अभिनेत्री हैं रीमा लागू, उनके बारे में पूछो, अभी फटाफट बता देंगी। भाई हमें तो समझ ही नहीं आता कि कैसे लोग हैं इस देश के। भारतवासी हो तुम, अपने देश के बारे में कुछ पता है तुम्हें? ओहो नानी जी, आप अकेले डॉली जी को डांट रही हो इस बात के लिए? हैं भाई, आप पहले ये तो पता करो घर के कितने आदमियों को पता है देश के बारे में, है कि नहीं? हाँ, अगर आप मोनिका को स्कूल नहीं लेके गई डॉली जी इस बात के लिए डांट रही हो तो सही है, लेकिन हाँ, देश की जानकारी के बारे में, संविधान के बारे में आप मेरी डॉली जी को डांट रही हो तो उस पे तो नानी जी घर के एक एक सदस्य का हक है? अगर झूठ कहूं ना, डॉली जी के सीरियल छूट जाए सारे के सारे आज। क्या झूठ कहूं तो ना डॉली जी। तो ठीक है, सबको बुलाओ बैठक में। सबकी जनरल नॉलेज का हम ज्ञान टेस्ट करेंगे देश के बारे में। राधे राधे। कौन? अच्छा ये बताओ कि 26 जनवरी के बारे में आपको क्या क्या पता है? और 26 जनवरी को क्या स्कूल में लड्डू बंटते? हम तो तभी जाते थे स्कूल, 26 जनवरी को जरूर जाते थे, वरना जाए ना जाए। सही है। लेकिन लड्डू क्यों बंटते हैं? हाँ नानी जी, 26 जनवरी को हमारा देश आजाद हुआ था। हाँ, और हमने अंग्रेजों से कहा था न आना इस देश मेरी लाडो। अरे मेरी सीरियल की रानी, हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। हाँ पर नानी जी, क्योंकि हमने अंग्रेजों को खदेड़ दिया था तभी तो संविधान लागू हुआ था। अरे बावले खदेड़ू, अंग्रेजों को हमने 15 अगस्त 1947 को खदेड़ा था। खैर जाने दो, ये तो बताओ कि संविधान बनाया किसने? मैया, संविधान जिसने भी बनाया हो लड्डू वाले बाबा के आशीर्वाद से ही बनाया होगा, तभी तो लड्डू बांटे जाते हैं ना। सही है, सही है, सही है। अरे तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती है? भारत में रहते हो, भारतवासी हो, और अपने देश के बारे में रत्ती भर भी ज्ञान नहीं। आदरणीय नानी जी, हमारा संविधान यानी कि भारत का संविधान सन 1950 26 जनवरी को लिखा गया था और ये संविधान श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। इस पूरे संविधान को लिखने में उन्हें 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। बोलो राधे राधे। राधे राधे, क्या बात है, शाबाश चिंटू चौटाला। अब हमने ये तय किया है
कि मोनिका बिटिया को पढ़ाने का जिम्मा तुम्हारा। तुम इसका निबंध तैयार करोगे जो ये 26 जनवरी को सुनाएगी कि हमारा देश कैसा। प्यारी नानी जी, ज्ञान के साथ साथ कई और चीजें भी ऐसी होती है जिनका सीखना जरूरी होता है। बेटा चंद, हमारा मतलब चिंटू चौटाला, हमें ज्ञान मत दो। हमें ज्ञान है कि मोनिका को क्या क्या पढ़ाना है। इसलिए हमने तय किया है कि तुम सब भारत का इतिहास पढ़ोगे, जब से देश आजाद हुआ था तब से लेकर आज तक, और पढ़ने के बाद मोनिका को पढ़ाओगे। तुम्हारे पास शाम तक का समय है, और जिसने भी इतिहास नहीं पढ़ा उसका हम भूगोल बिगाड़ देंगे। सही है। गेट आउट। चिंटू जी, मैं ना भूलूंगी कि आज जो कुछ भी हुआ सब हमारी वजह से हुआ। अरे अगर हम सावधान इंडिया होकर मोनिका को स्कूल भेज देते तो नानी जी हमसे भारत एक कोच करने के आदेश तो नहीं देती ना। ओ डोली जी, खामखा परेशान हो रही हो भैया आप। खामखा नहीं चिंटू जी, अरे इतिहास के नाम पे हमने टीवी सीरियल में ना सिर्फ रामायण और महाभारत ही देखी है। डोली जी, मोनिका के बस्ते में इतनी मोटी मोटी इतिहास की किताबें रखी हैं, किसी को भी जाके पढ़ लो, याद कर लो इतिहास। हाँ वो तो है, लेकिन चिंटू जी इतिहास याद करने के चक्कर में हम अपना टीवी सीरियल भी तो नहीं भूल सकते ना। डोली जी देखो, नानी जी का आदेश है, पूरा तो करना ही पड़ेगा। हाँ वो तो है चिंटू जी। हम क्या कह रहे थे कि आप हमारे शक्तिमान हैं, हमारे कैप्टन व्योम हैं, तो आप ही कुछ सोचिए ना हमारे लिए। माँ कसम डोली जी, ऐसी फीलिंग दोगी तो मैं माँ कसम बता रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान का ना इतिहास बदल के रख दूंगा। आप थोड़ा सा अपनी भावनाओं को संभालो, थोड़ी देर में अपने आप को संभालता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ना इतिहास कैसे बदला जाए। राधे राधे, इतिहास बदलवाते डोली जी कुछ करना पड़ेगा। कीजिए। किसने लिखी है? पागल आदमी ने किताब, कैसे समझ ही नहीं आ रहा क्या है इसमें। ओहो, ये तो दिमाग तेज करना पड़ेगा, या हमारे दिमाग में तो कुछ नहीं। फोन कर तो दवाई मंगा तो दे। हेलो हेलो, हाँ जी, जान तेरे नाम मेडिकल स्टोर, पन्ना लाल बोल रहे जी। अरे भाई वो दवाई चाहिए भाई, दिमाग तेज करने वाली। अरे नहीं यार, अरे सब्जी थोड़ी ना काटनी है, दिमाग तेज करना, जो हम पढ़े फटाफट याद हो जाए। हाँ नहीं है तो फिर बंद करो। अरे फोन बंद करने को नहीं कह रहे, दुकान बंद करो। दुकान खोल के बैठो, दवाई हवाई तुम पे है नहीं। ये आदमी बंद कर तो कर दो। खुद ही याद करना पड़ेगा। नाना जी, आओ किसने बेटा, आओ बैठो बैठो। थैंक यू। बताइए कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे बेटा, ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये समझ नहीं आ रहा। ये जो महान लोग हैं, इन लोगों की फोटो के नीचे ये क्या लिखा है? 1902, 1978, ये सब क्या है? नाना जी ये तो बहुत सिंपल है। देखिए, इसका मतलब है कि ये आदमी 1902 मतलब 1902 में पैदा हुआ था। हाँ। और 1978 में इसकी मृत्यु हो गई, बस ये है। हम समझ रहे हैं इनके टेलीफोन नंबर लिखे हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे। तेल तो डाला ही नहीं। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। हाँ, थोड़ा जीरा डाल देता हूँ। ओहो बड़े लाल जी, कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है जमाई बाबू। जमाई बाबू, हम सही से इतिहास पढ़ नहीं पा रहे, आप हमारी मदद करिए ना। हाँ दीजिए। अरे नहीं, ये तो हम खुद पढ़ लेंगे। आप एक काम करिए, हम जो जो कहते हैं वो इस कढ़ाई में डालते जाइए। मैं? हाँ, आइए ना, इधर आइए ना। ओके। आइए। क्या? अरे क्या डालना है? हाँ, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। At the stroke of midnight hour. नमक मिर्ची हल्दी डालिए। के स्वाहा
स्वाहा स्वाहा। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। वेरी गुड। पानी डाली, पानी डाली। ओके। अरे वाह, बढ़िया हो गया जमाई बाबू, बढ़िया हो गया, धन्यवाद। अरे बड़े लाल जी, धन्यवाद की क्या बात है, आपकी तैयारी तो हो गई ना। अरे नहीं नहीं, शाम की सब्जी की तैयारी हो गई। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया सब्जी बनी है। बहुत बढ़िया। क्या खुशबू है। वाह 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 सासू माँ, यू नो रॉक स्टार। लगता है कि शाम को नानी जी की डांट से सिर्फ आप ही बचने वाली हैं। इतने ध्यान से पढ़ रही हैं। वाह। धन्यवाद कृष्णा जमाई जी, आपने बिल्कुल सही कहा। डांट से तो हम बच ही जाएंगे, इसीलिए तो हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। हाँ। हनुमान जी की जय हो। अजब गजब घर जमाई। चलिए आप ही बताइए, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो छोटा सा सवाल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पहले राष्ट्रपति कौन थे? जगदम्बे, सारे सवालों के क्या हम ही उत्तर देंगे? इन बेवकूफों से भी तो पूछो। हम तो ऑलरेडी समझदार हैं घर में। हाँ। आपकी वैल्यू तो पता ही चल गई, गलत जवाब दे रहे हैं आप। पहले राष्ट्रपति थे पंडित राजेंद्र प्रसाद और पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फिर इन लोग ने सीटें बदल ली होंगी। हाँ हाँ, बताओ, हमें बताया भी नहीं। बताओ, हमारी बेइज्जती हो रही है यहाँ पर। अच्छा सुंदरी, तुम बताओ, आजकल कौन है हमारे देश के प्रधानमंत्री? मैया, हमें तो इतिहास का पता है, आज कौन है ये नहीं पता। ये बंटा धार हो गया, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। चलो, ये टेलीविजन, ये टीवी बहुत देखती है, बताओ आज के राष्ट्रपति कौन है? डॉली। राष्ट्रपति हमको नहीं पता। अरे सीरियल के अलावा न्यूज फ्यूज भी देख लिया करो। तो कुछ नहीं हो सकता इनका। जिस घर में ऐसे बड़े हैं, तो मिस मोनिका बिटिया से क्या उम्मीद करें? नानी जी आप टेंशन मत लो, चिंटू के होते हुए चिंता है। मैं सारे घर वालों को हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में ऐसा सिखाऊंगा कि 1 घंटे में सब के सब सीख जाएंगे। अच्छा, तो सिखाओ भाई। बिल्कुल, नानी जी की जय हो। सासू माँ, आप हर रोज मंदिर जाती हो, आज मंदिर के साथ साथ ना मंदिर के पीछे वाली बस्ती में जाओ, देखो क्या माहौल है, क्या चल रहा है वहां पे। और डोली जी आप, और हाँ अमरीकी साडू भाई आप दोनों जाओ जनता पार्क में, थोड़ा सा टहल के आओ, देखो क्या हाल मुहाल है? और बड़े लाल जी आप अनाथालय जाओ, देखो वहां पे कैसी व्यवस्था है, क्या हालचाल है लोगों के। और प्यारे नानू आप बहुत मेहनत करते हो ना, केसरी अंकल जी के गोदाम में जाकर पत्ते खेलते हो। तो आज एक काम करना, आज आप उनके गोदाम के कर्मचारियों के साथ। कर्मचारियों के साथ नहीं खेलता, अपना स्टैंडर्ड है, एक लेवल है अपना। क्या बात कर रहे हो? नहीं, वो मतलब बात तो सुन लो पूरी नानू। मैं ये कह रहा हूँ, केसरी अंकल जी के गोदाम के जो कर्मचारी है ना, उनसे मिलो और उनकी जो बस्ती है उसमें टहल के आओ। वहां जाकर मिलेगा क्या? और वहां कोई लाइब्रेरी थोड़ी ना साडू भाई। अमरीकी साडू भाई, किताब पढ़ के तो कुछ हासिल हुआ नहीं आप लोगों को। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि असल जिंदगी की लाइब्रेरी में जाकर के ना आप लोग थोड़ा घूम फिर के आओ, टटोल के आओ कि क्या चल रहा है। आई बात समझ में? जाओ जाओ जाओ। एक मिनट, पत्ते ना खेलिएगा, जाइए। चलो मोनिका बेटा, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों बाजार घूम के आएंगे। नहीं मौसा जी, हमारा मन नहीं है। अगर हम घूमने के लिए जाएंगे तो हम कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे ना। ओहो, लगन तो है। हाँ हाँ, बहुत लगन है, जिज्ञासु है पूरी हमारी मोनिका। देखो मोनिका बेटा, इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाओगी, इतनी बड़ी जिंदगी है, बहुत सारी प्रतियोगिता आएंगी, किसी में भी हिस्सा ले लेना।
चलो चाट पकौड़ी खा के आते हैं, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। नानी जी की जय हो। चाट? बताओ, पढ़ाने के बजाय चाट पकौड़ी खिलाने ले जा रहा है। पता नहीं क्या चंटपना दिखा रहा है ये चंटू। अजब गजब घर जमाई। बताओ, अब तक कोई नहीं आया। ये चिंटू चौटाला ने पता नहीं कहां भेज दिया सबको। आने दो, आज सबकी खबर लेंगे हम। राधे राधे नानी जी। राधे राधे, चलो आए तो सही। नानी जी की जय हो। अरे जय तो होती रहेगी, पहले ये बताओ कि तुमने सबको कहाँ मटर गश्ती करने के लिए भेज दिया? नानी जी मटर गश्ती के लिए नहीं, देशभक्ति के लिए भेजा है। सारे के सारे आते होंगे। ये देखो आ गई पूरी जनता हमारे घर की। अरे कहाँ थे तुम सब अब तक? मैया, हम मंदिर की पिछली बस्ती में गए थे। वहां बहुत गंदगी थी। अपनी भजन मंडली की औरतों के साथ मिलकर हमने वहां साफ सफाई की। पहले वहां इंसान का बसना भी मुश्किल था, और अब देखिए साक्षात भगवान बस सकते हैं वहां। नानी जी हम तो जनता पार्क में गए थे और वहां हमने क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया का अभियान चालू किया, मतलब पूरे पार्क की सफाई की। हाँ नानी जी, जैसे हरी हरी कांच की चूड़ियां होती है ना, वैसा हरा बनाने के लिए हमने इमली का बूटा और नीम का पेड़ भी लगाया। हाँ, बहुत अच्छा काम किया। जगदम्बे, हम ना वो अपना जो चौकीदार है ना गोदाम का, उसकी बस्ती में गए थे, हमने जाके मिठाई खाई। वो क्या, वहाँ के बच्चों को हमने शिक्षा का महत्व समझाया, तो वहाँ के लोग अपने बच्चों को ना स्कूल जाने के लिए राजी हो गए। है ना, तो मिठाई तो बनती है ना। आप नहीं सुधरेंगे, कुछ नहीं हो सकता। मालकिन जी, हम भी अनाथ आश्रम गए थे। वहां पर हमने बच्चों को अपने दुकान की मिठाइयाँ बांटी और अपने हाथ से खाना बनाकर उनको खिलाया। बच्चे काफी खुश थे। ऐसे नानी जी, चिंटू मौसा जी के साथ मैं भी इन सब जगह पे गई थी। सोचो सोचो मुझे कितना अच्छा लगा होगा। वाकई हमें भी बहुत खुशी हो रही कि तुम लोगों ने पहली बार कुछ अच्छा काम किया है। लेकिन बेटा चंट, हमारा मतलब है चिंटू चौटाला, इस सब से हमारे भारत के इतिहास और संविधान से क्या मतलब? मतलब है नानी जी, पूरा पूरा मतलब है भाई। हमारा जो संविधान है ना नानी जी, उसके अंदर लिखे हैं हर देशवासी के मौलिक अधिकार। हर देशवासी का उसके देश के प्रति कर्तव्य लिखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब ये संविधान रात दिन एक करके लिखा था, तो उनका सिर्फ एक ही सपना था कि हम सब भारतवासी एक होकर के सुनहरे भारत का निर्माण करेंगे, महान भारत का निर्माण करेंगे। लेकिन हम सब लोग संविधान को याद करने के चक्कर में ना इंसानियत भूल गए। यदि हम सबको इंसानियत याद रह जाए तो संविधान का पालन तो अपने आप हो जाएगा नानी जी। सिर्फ 26 जनवरी को झंडा लहराने से, इतिहास याद करने से हमारा भारत महान नहीं बनेगा, बल्कि एक दूसरे के दिलों पर प्रेम का परचम लहराने से हमारा भारत महान बनेगा। यदि इंसानियत हम लोगों को याद रह जाए ना नानी जी, तो क्या मजाल है लाल बत्ती पर छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भूख से बिलखते हुए झंडे बेचते हुए नजर आए, बल्कि इसके विपरीत सारे बच्चे स्कूल के अंदर तिरंगे को सलामी देते हुए नजर आए। सोचो सोचो, अगर हम सब लोग इंसानियत का पालन करें तो हमारा भारत कैसा होगा? ठीक वैसा ही होगा जैसा भीमराव जी ने सोचा था। हमारा भारत महान, सुनहरा भारत, महान भारत। वाह बेटा चिंटू, तुमने इतने लंबे संविधान को कितने सूक्ष्म और बढ़िया तरीके से समझा दिया। वाह। चिंटू मौसा जी की बात हमें भी समझ में आ गई है। अच्छा, कैसे? सोचो सोचो कि हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए। हम ऐसे कंपटीशन की तैयारी करेंगे और अपने दिल से लिखेंगे कि हमारा देश कैसा हो। सही है, सही है। आओ, चिंटू और मोनिका को अब तक तो आ जाना चाहिए था। हाँ। अरे फोन कीजिए ना, किसने फोन दिया आपको? बाबूजी देखिए ना, शायद चिंटू जमाई जी का फोन आ रहा हो। हाँ।
हेलो। हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं आना भाई। अरे जगदम्बे नाराज हो जाएगी भाई। अरे एक बार तुमको बोला ना, नहीं आना तो नहीं आना, समझ नहीं आ रही क्या तुम्हें? अरे नाना जी, मोनिका को अगर फर्स्ट प्राइज नहीं मिला तो क्या हो गया? फिर सुबह होगी ना। और आपने उन्हें आने से क्यों मना कर दिया? हाँ ओहो पन्ना जी, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? अरे चिट्टू का फोन नहीं था, है? वो दुकान से फोन था खेमचंद का। वो आगरा वाले ऑर्डर का भी पूरा हुआ नहीं है, कमीशन मांग रहा है। कह रहा घर आ जाऊं लेने के लिए, मना कर दिया मैंने। सही क्या? लो आ गए साड़ू भाई। साड़ू भाई, कंपटीशन का क्या रिजल्ट रहा? मोनिका? मोनिका को जिस बात का डर था वही नहीं हुआ। फर्स्ट प्राइज जीत के आई है अपनी मोनिका। Congratulations! सही है सही है। ये तो होना ही था भाई। नातन किसकी है? हमारी। हाँ? हमारी भी है। अरे वैसे गई तुम पे है। अरे वाह मोनिका बेटा, देखिए बाबूजी। मोनिका बेटिया, तुमने निबंध में क्या लिखा? सोचो सोचो, हमने वही लिखा जो चिंटू मौसा जी ने कल आप सब लोगों को बताया था कि हमारा देश कैसा होना चाहिए। वाह, कमाल कर दिया। और हमने वो भी लिखा कि हमारा संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक कानून इस बात का भी होना चाहिए कि हम सब एक दूसरे से प्यार करें। और उस कानून का पालन करने के लिए हम सबके पास प्यारी नानी जी जैसा नेता भी होना जरूरी है। नहीं, नेता अकेला काम नहीं कर सकता, उसको चिंटू चौटाला जैसा असिस्टेंट चाहिए भाई, जो चंट भी हो और बिलंट भी हो। बोलो नानी जी की। नहीं नहीं नहीं, नानी जी की नहीं, बोलो जय। अजब गजब